ओम शांति। हम आपको बताने जा रहे हैं, कई लोग अपने घरों में सांप से बचने के लिए लिखते हैं तक्षक आस्तिक मुनि की दुहाई। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगर हम बात करें तो आस्तिक मुनि कौन थे, तो इसके पीछे शास्त्रों में कहानी चलती है कि एक बार राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग ने डस लिया था। तो राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने क्रोध के कारण एक ऐसे यज्ञ की रचना की जिसमें सारे सांप आके जल मरे। तो सारे सांप उसमें मर रहे थे, उसमें तक्षक नाग भी आने वाले थे। तो बहुत से नाग उसमें गिरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। तो उनके नागराज जो वासुकी थी, ये देख के बहुत परेशान हो गए कि हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बहन से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की कि अपने पुत्र को इस यज्ञ को रोकने के लिए भेजें। तो उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। तो आस्तिक वहाँ जाके यज्ञ रोकने में सफल हुए। उन्होंने जन्मेजय की बहुत ही बड़ाई की, उनकी प्रशंसा की। इस वजह से जो राजा जन्मेजय थे, जो उनके पुत्र थे राजा परीक्षित के, उन्होंने यज्ञ को रोक दिया तथा आशीर्वाद के रूप में यही किया कि चलो सांप की मृत्यु न हो, जितने सांप हैं उतने बचे रहें। तो सारे सांप जो बच जाते हैं वो बहुत खुश होते हैं। वो आस्तिक मुनि को आशीर्वाद के रूप में बोलते हैं, अगर आपकी दुहाई लेके या आपका कहीं नाम लिखा हो तो हम लोग सर्प या सांप वहाँ पे प्रवेश नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में कहानी आती है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? तो हर मंत्र के पीछे कोई न कोई वाइब्रेशन निकलते हैं, झूठ नहीं है। इस सब के पीछे माइन्यूटली सच्चाई है। लेकिन धर्मशास्त्र की कहानियाँ क्यों बनी हैं? अगर आस्तिक मुनि की दुहाई तक्षक लिख दें, तक्षक आस्तिक मुनि की दुहाई, तो क्या सच में सांप नहीं आएंगे? 10% 5% उसके वाइब्रेशन निकल सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ सच्चाई हो सकती है। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। अपना बचाव करने के लिए आपको साइंटिफिक तरीका अपनाना होगा, क्योंकि ऐसा हम लोग भी अपने घरों में किए हैं। बहुत से सांप हमारे अगल बगल आते हैं, तो हमने हर दरवाजे पे लिखा, लेकिन सांप ने पढ़ाई थोड़ी न की है। जिसको सांप को आना होगा तो वो ज़रूर आ जाएगा। इसलिए इस भ्रम में 100% न रहें कि ऐसा लिख देंगे तो सांप नहीं आएगा, हमारा कोई नुकसान नहीं रहेगा या कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सच नहीं है। अपनी बचाव आप ज़रूर अन्य विधि से कर लीजिए, ठीक है? कुछ परसेंट सच हो सकता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहना है। अच्छा, ओम शांति।